2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी मायावती जी। मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि एआईएमआईएम और मायावती जी का गठबंधन होने वाला है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। और 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित मुस्लिम गठजोड़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मगर बहुत सारे लोगों को मायूसी आज हासिल हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने खुद ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं, किसी भी पार्टी से किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं होने वाला है। गठबंधन से बीएसपी को हमेशा से नुकसान हुआ है, इस तरह का बयान मायावती जी ने दिया है। मगर वो लोग जो ये आस लगाए बैठे थे, वो लोग जो बीएसपी से जुड़े हुए मुस्लिम समाज के लोग थे, उनका मानना था कि मायावती जी को असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए। मायावती जी और ओवैसी को साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम एकजुट होकर सरकार बनाना चाहिए। मायावती जी और ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, इस तरह की उम्मीदें बहुत सारे लोगों को लगी हुई थी और बहुत सारे लोग प्रार्थना और दुआएं कर रहे थे कि ओवैसी और मायावती जी उत्तर प्रदेश में एक साथ आए। मगर उन लोगों को मायूसी आज हासिल हुई है, क्योंकि मायावती जी ने ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और जब जब उन्होंने गठबंधन किया है उनको नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हमने एक इंटरव्यू किया था प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जो कि एआईएमआईएम के हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है मायावती जी से या बीएसपी के लीडर से, मगर हम चाहते हैं कि दलित और मुस्लिम एक साथ आना चाहिए। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा कि मायावती जी और ओवैसी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने वाला है या हो सकता है, इस तरह की खबरें पड़ी। मगर अब आपको मायूसी हासिल होगी, क्योंकि मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन करने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन मायावती जी का नहीं होगा। और मायावती जी ने कहा कि जो भी लोग गठबंधन की खबरें फैला रहे हैं कि उनका किसी पार्टी से 2027 के चुनाव से पहले गठबंधन होगा, इस तरह की खबरें सिर्फ धार्मिक हैं, इस तरह की खबरें गलत हैं। उनका किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अकेले मायावती जी सरकार बना लेंगे? क्या बिना गठबंधन के 272 का आंकड़ा मायावती जी की पार्टी बीएसपी पा लेगी? और क्या होगा उन लोगों का जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम एक निर्णायक वोट रहता है, निर्णायक उपस्थिति रहती है कि वो सरकार बनाने की राह आसान करें? तो क्या वो जो उम्मीदें थी वो टूटती हुई नजर आ रही हैं? खासकर बीएसपी से जुड़े हुए मुस्लिम समाज के लोगों से हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी एक बेहतर नेता है, हम उनको अपना कायद मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं। और मायावती जी और ओवैसी में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों अपने समाज के मुद्दों को बहुत तेजी से उठाते हैं और दोनों ही बड़े नेता हैं और दोनों ही उन लोगों की बात करते हैं जो समाज में किसी ना किसी तरीके से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। मगर अब जो है इन दो बड़े नेताओं के साथ आने की जो उम्मीदें थी उस पर अभी फिलहाल विराम लग गया है। और फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही थी कि एआईएमआईएम और बसपा का गठबंधन होगा, उस पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है, क्योंकि अब मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आकर खुद ऐलान कर दिया है कि 2027 के चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब एआईएमआईएम का क्या स्टैंड रहेगा, एआईएमआईएम इस बयान पर मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने पर क्या कुछ कहने वाली है और एआईएमआईएम 2027 चुनाव से पहले क्या स्टैंड लेने वाली है, क्योंकि मायावती जी ने तो मना कर दिया गठबंधन से। अब क्या एआईएमआईएम किसी और दल के साथ चुनाव लड़ेगी? क्या समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम के प्रति नरम रुख दिखाएगी? क्या समाजवादी पार्टी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन हो पाएगा? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो 2027 चुनाव से पहले जन्म ले रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के आने से अब बहुत सारी खलबली समाजवादी पार्टी के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से एआईएमआईएम का तोड़ निकाले। लेकिन ओवैसी भी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। अगर कोई गठबंधन में लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेता है तो अकेले दमखम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से एंटर मारने वाले हैं।
तो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या अब जो गठबंधन की बात चल रही थी एआईएमआईएम और बसपा की, वो अभी पूर्ण विराम लग चुका है और आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी वो समय बताएगा। मगर मायावती जी ने साफ ऐलान कर दिया कि वो किसी से भी अभी कोई गठबंधन नहीं कर रही, 2027 का चुनाव वो अकेले लड़ रही है। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।